भाई इस बार तो वैसे कमाल हो गया। मतलब ये देखो कि साल निकल गया पता भी नहीं लगा। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो ये देखो कि 2025 कितना फास्ट निकला है। मतलब एज कम्पेयर टू अदर, मेरे को पर्सनली जो लग रहा है, आपको पता नहीं फील हुआ है नहीं हुआ, बट मेरे को तो फील हुआ है कि भाई पता ही नहीं लगा। इस बार टाइम बहुत जल्दी निकला। जैसे 2025 साल, तो ये 2025 तो बहुत फास्ट निकला है। पता भी नहीं लगा ये बहुत। मैं बार बार बोल रहा हूँ बट लिटरली मेरे को फील हुआ है, मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, 2022 23 24 20, मतलब। बाकी आपके क्या विचार है, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ही अकेला पागल हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ, या आपको भी लगा है ऐसा। अगर आपको भी ऐसा फील हुआ है तो कुछ तो हुआ ही होगा, है ना। तो प्लीज आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, मेरे को आइडिया हो जाएगी। हाँ भाई, मैं अकेला पागल नहीं हूँ। ये चीज सबके साथ ही हुई है, सबको लग रहा है ऐसे कि ये बहुत जल्दी निकला है ये साल। टाइम बहुत जल्दी निकला है। और नया साल अभी आने वाला है, शुरू है ऑलमोस्ट। और ये वीडियो ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने ना मेरे साथ बात करी थी कि पाजी आप यूके यूके की बात करते हो, और देयर आर अदर कंट्रीज एज वेल, कि आप उनके बारे में बताओ कि जो यूके से भी अच्छी हैं कंट्रीज रहने के लिए, बढ़िया है। और मैं खुद भी ट्रैवल करके आया हूँ, है ना, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन सी कंट्रीज हैं जो यूके से भी बेटर हैं। अगर आप मूव करने का प्लान कर रहे हो, स्टडी करना चाहते हो, और वो कंट्री ना इधर नहीं है। वो कंट्री, मैं कनाडा की बात नहीं करूंगा, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करूंगा, न्यूजीलैंड की बात नहीं करूंगा। ठीक है, ये सबको पता ही है। वो कंट्री ऐसी है कि आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बट मैं कंट्रीज के आपको नेम जरूर बता दूंगा, चाहे आप नोट कर लेना। आपको ध्यान रहेगा अगर आप प्लान कर रहे हो इन कंट्रीज का, तो आप नोट कर लो। अदरवाइज यूके का ऑप्शन तो है ही है। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यूके के लिए, एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नजर मार लो एक बार, वहां पे फॉर्म दिया है मैंने, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। मैं आपको 2 दिन में मैक्सिमम कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है। आपको कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तभी मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है। और आईएलटीएस पीटी कर रहे हो तो करते रहो। अप्लाई कर सकते हैं मिड इनटेक के लिए, आपका कंडीशनल ऑफर लेटर निकल जाएगा। और इनटेक अभी आपको काफी सारे मिलते हैं। पहले नहीं होता था बट अभी तो मिल जाते हैं, लाइक मार्च इनटेक है, अप्रैल मई जुलाई, ये ना काफी इनटेक रहते हैं अभी। और एक तो यूनिवर्सिटी में भाई स्कॉलरशिप है 5,000 पाउंड की। ठीक है। उसमें अप्लाई करना चाहते हो, कंडीशन ये है कि आपकी अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ऑलमोस्ट ये लगाओ कि 75 72% है, तो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी स्कॉलरशिप। लिटरली बता रहा हूँ। और उसमें भी डाल सकते हैं एप्लीकेशन, उसमें मिड इनटेक काफी सारे हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। और अभी हम जो बात कर रहे हैं ना आज, स्टूडेंट से मेरे साथ सेशन बुक करके पूछते रहते हैं कि पाजी आप बताओ कोई अच्छी सी कंट्री बताओ जहाँ पे हम फैमिली के साथ चले जाएं ना, स्पाउस भी, जो इंडिया में कपल्स बैठे हैं वो भी ये वीडियो देखें। उनके लिए भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो क्या कर सकते हैं। और बैचलर वाले हैं वो भी ये वीडियो देखें। देखो भाई, जो बैचलर वाले स्टूडेंट है ना, अगर आपको निकलना ही है बाहर, ठीक है, आपके लिए बेस्ट कंट्री पता है कौन सी रहेगी? मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। आप यूरोप में कंट्री चूज करो, इटली, क्योंकि ग्रेजुएशन पढ़ाई वहां पे फ्री है। लिटरली बता रहा हूँ, जर्मनी हो गया, ये बेल्जियम, ये ना, इनमें पढ़ाई बिल्कुल फ्री है, जर्मनी में भी फ्री है। और ये जो निकलना चाहते हैं +2 के बेसिस पे। और आप क्या करो, कम से कम लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो। अगर आप +1 में ही हो, साइड बाय साइड ना आप B2 लेवल, B1 लेवल तक तो आप सीख ही लोगे। साल में 1.5 साल में, अगर आप, क्योंकि आप यार 17 18 आपकी एज है, आपकी मेमोरी अच्छी है, कैच कर लोगे, बहुत अच्छा है ना। हमको तो स्टडी छोड़े काफी टाइम हो गया है। तो आप फ्रेशर हो, बहुत जल्दी कैच करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कंट्री चूज करो, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका 30 40 लाख वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। जर्मनी अच्छी कंट्री है भाई, इटली अच्छी कंट्री है। लोग जाते नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाते, बट आपको अगर भाषा आती है ना, तो आप राज्य हो, आपको जॉब मिलेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है इनमें भी, और घूमने के लिए तो पूछो मत, जन्नत है। आसपास में आपको कोई, स्विट्जरलैंड पास में पड़ता है, स्पेन फ्रांस कहीं भी जाना है आपको, सब पास में पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्टडी करते हो, सेटलमेंट के चांसेस एज कम्पेयर टू यूके थोड़े इजी हैं। लैंग्वेज कर लोगे तो जल्दी सेट हो जाओगे। ये मैं ग्रेजुएशन वालों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो निकलना ही चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा यूके में इन्वेस्ट मत करो। ठीक है। 30 40 लाख 50 लाख के लिए, डिग्री के लिए यूके में मत डालो इतना पैसा। वो पैसे ना आप चाहे अपने सेविंग अकाउंट में रख लो, वो आपके लिविंग एक्सपेंस काम आ जाएंगे। जर्मनी में बिल्कुल ट्यूशन, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल फ्री है। मतलब सेमेस्टर टिकट आपको पे करना होता है, वो ज्यादा नहीं होता, 60 70 यूरो होता है सेमेस्टर टिकट। काफी पब्लिक यूनिवर्सिटी है। और
इसके बाद इटली में भी मैंने आपको बता दिया, और भी एक दो कंट्री है जहाँ पे फीस वगैरह, नॉर्वे में, बट वो डिपेंड करता है मिलती है नहीं मिलती एडमिशन, बट यहाँ पे इजिली मिल जाता है एडमिशन। इटली में और इधर मिल जाता है। इनका प्रोसेस थोड़ा ना मतलब लंबा रहता है एडमिशन प्रोसेस। डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करवाने पड़ते हैं, नोटरी से टेस्ट करवाओ, उसको इटालियन में या उसको जर्मन लैंग्वेज में वो कराओ, ट्रांसलेट करवाओ, तो सारा कुछ करवाना पड़ता है, थोड़ा लंबा रहता है। और ये कंसीडर करो। ठीक है, अभी स्पाउस की बात कर लूँ, सिंगल स्टूडेंट की बात करूँ, वो क्या कंसीडर करे, यूके से बेटर कंट्रीज क्या है। देखो, यूके से बेटर कंट्रीज ना, ये 4 कंट्रीज मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया और फिनलैंड हो गया। भाई ये 4 कंट्रीज ना वर्ल्ड की टॉप 4 कंट्रीज लगा लो। पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज है ना, सबसे बेस्ट कंट्रीज हैं, सबसे बेस्ट। यहाँ पे आपका अगर चक्कर चल गया ना, तो बहुत अच्छी आप लाइफ जी सकते हो। अगर यहाँ पे आपकी सेटलमेंट हो जाती है, बहुत पीसफुल कंट्रीज हैं, नेचर वाइज मतलब रहने वाइज सब कुछ बढ़िया है, सेफ्टी वाइज यूके से भी ज्यादा पैसा बनता है। फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हैं, हेल्थ केयर, सोशल, है ना। पर प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ सालों में इनके रूल्स बहुत इजी थे। ठीक है, मेरे फ्रेंड है जो सेटल हुए हैं फिनलैंड में, मैं खुद गया हूँ, मैं लाइफ देख कर आया हूँ भाई। आज जो यूके इतना एक्सपेंसिव हो रखा है, मुझे पता है यूके में आप लंदन में अपार्टमेंट लो तो कितना रेंट जाता है, वो आप हेलसिंकी में लो अपार्टमेंट तो कितना रेंट वो दे रहे हैं। मेरे फ्रेंड जो हैं अभी हेलसिंकी में, वांता में, वो 600-700 यूरो दे रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई आपको लंदन में 600-700 पाउंड में कुछ नहीं मिलता। आप हेलसिंकी जैसे बड़ी कैपिटल सिटी में आपको 600-700 पाउंड में मिल रहा है, तो भाई अब तो मजे में रह रहे हो। मतलब इतना फर्क है, जबकि नॉर्डिक कंट्रीज महंगी होती हैं। पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, भाई 4-4 5-5 हजार यूरो कमा रहे हैं फिनलैंड में लड़के जो सेटल है, उनकी बात कर रहा हूँ। नए लड़के जो जा रहे हैं अभी, तो पार्ट टाइम जॉब ही नहीं है वहाँ पे, बहुत दिक्कत है काम की, बट जो पुराने सेटल हैं वहाँ पे बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं वो। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है। एक वीडियो मैंने डाला था, आई थिंक उसका टाइटल था फिनलैंड सबको पीआर दे रहा है। उस टाइम पे सच में ऐसा ही था। 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने वीडियो डाला था, और उस टाइम पे ऐसा था कि 4 साल बस स्टे करो, 4 साल बाद सबको पीआर ही थी वहां पे। और अभी वो टफ करते जा रहे हैं, अभी टफ हो चुका है। सैलरी 4-5 हजार यूरो बहुत होती है। तो फिनलैंड कपल्स भी गए हैं काफी। एक बार आपका पैर लग गया ना वहां पे, तो कंट्री बहुत बढ़िया भाई। हेल्थ इंश्योरेंस यूके में आग लगी हुई है। आप यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कितना पे करते हो, आपको पता ही है, 1 लाख तक तो अपना जाता ही है ऑलमोस्ट। 1000 पाउंड तक चला जाता, तो 800-900 पाउंड तक है साल का। मैं स्टूडेंट्स के वीजे करता हूँ फाइल, तो भाई 1,35,000 जाता है, 1.5 साल का रहता है ये। आप खुद जोड़ लो कितना होगा। तो फिनलैंड में तो सिर्फ स्टार्टिंग में 200 यूरो, बाद में वो भी आपका केला कार्ड बन जाता है। केला कार्ड आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि पहली बार सुन रहे हो आप, बट आप सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा। फिर तो और सस्ता पड़ता है, वो सिर्फ 100 यूरो है ना, 50 यूरो 6 महीने की। हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बढ़िया है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम है, 200 यूरो कुछ भी नहीं है साल का। इतना तो इंडिया में भी प्राइवेट कंपनी का आप पे करते हो, अगर आपने इंडिया में प्राइवेट ले रखा है। तो 200 यूरो तो इंडिया में भी आप पे करते ही होगे, 15-20 हजार से तो नीचे आपको मिलता नहीं अच्छी कंपनी का। ठीक है। और फिनलैंड अभी टफ हो चुका है। आप हाथ पैर लगते हैं आपके लगा लो, बट कपल्स के लिए है, कपल्स को मिल जाता है एडमिशन। स्वीडन भी अच्छा है। स्वीडन में भी वही चल रहा है, 4 साल वाला रूल है। 4-5 साल रहते हो, आपका वीजा स्टैंड होता है, वो पीआर देते हैं। अभी लैंग्वेज का वो कर रहे हैं फिनलैंड में भी, अभी पीआर के लिए लैंग्वेज नहीं है, बट आने वाले टाइम में हो सकता है लैंग्वेज कर दें। और द मेन थिंग पॉजिटिव चीज क्या है कि यहाँ पे लोग इंग्लिश भी बोलते हैं थोड़ी, वो आपका सर्वाइव कर लोगे, बट जॉब के लिए सीखनी पड़ेगी। फिनिश लैंग्वेज टफ है, स्वीडिश लैंग्वेज थोड़ी इजी है। फिनिश मतलब एकदम से ऐसा लगता है कि दूसरी प्लेनेट से है लैंग्वेज, क्योंकि मुझे पता है, मैं गया हूँ, मेरा फ्रेंड है वो बोल देता है, वैसे उसको काफी साल हो गए वहाँ पे। तो बढ़िया है मतलब। स्वीडन भी अच्छा है रहने के लिए। और कंट्रीज की पॉपुलेशन बहुत कम है, 1 करोड़ स्वीडन की पॉपुलेशन है, 50 लाख फिनलैंड की पॉपुलेशन है। एरिया उनके पास यूके जैसा, यूके की पॉपुलेशन 6-7 करोड़ है। ठीक है। नॉर्वे, डेनमार्क भी, अब डेनमार्क के रूल्स बहुत टफ है, इमिग्रेशन रूल्स, डेनमार्क नहीं देता जल्दी किसी को सेटलमेंट। है वहां पे रास्ते हैं, स्टूडेंट जाते हैं फिर एडमिशन ले लेते हैं कोर्स में। तो बहुत दिक्कत है, कपल्स भी जाते हैं वहां पे, कपल्स को भी मिलता है एडमिशन। बट आगे मैं कपल्स को जानता हूँ, उनकी मेरे नेम में उनका नहीं लेता। उनकी वाइफ के साथ मेरी बात हुई थी फोन पे, और वो लोग डेनमार्क से फिनलैंड मूव होना चाहते थे। क्यों होना चाहते थे? बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स।
तो उनके साथ, पाजी के साथ वो मतलब वहीं पे रह रहे हैं, पाजी काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता, काफी टाइम पहले बात हुआ था। अब पता नहीं वो मूव करें नहीं करें, बट काफी टाइम पहले बात हुई। पंजाबी फैमिली थी। वो कह रहे हरनीत हमको इधर मूव होना है फिनलैंड में, डेनमार्क से। कोल्डिंग वाली साइड में थे वो, कोल्डिंग सिटी है एक छोटी सी। तो डेनमार्क में टफ है, कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत बहुत प्यारी है। वो बताते थे पैसा बहुत बनता है डेनमार्क में, टैक्स भी कटता है बट पैसा बहुत बनता है, 4-4 लाख महीने का। आपको मजाक लगेगा बट सच है, नॉर्वे में भी पैसा बहुत बनता है, बट वो महंगी कंट्री है। ये कंट्रीज में आप प्लान कर सकते हो अगर आपको यूके में नहीं आना, बट आप करना चाहते हो यहाँ पे, आप स्टडी लेकर जाओ, बट टारगेट ये रखना कि आपको ना लैंग्वेज सीखनी। क्योंकि एक बार आपको वहाँ की लैंग्वेज आ गई ना, फिर आपके लिए इमिग्रेशन रूल्स टफ नहीं है। क्यों? लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको लैंग्वेज आ गई तो आप जॉब ले जाओगे। और यहाँ पे तो ये सीन है भाई, इन कंट्रीज में, यूके में तो ये रहता है ना कि स्पॉन्सरशिप लेनी है, स्पॉन्सरशिप लेनी है, इतनी सैलरी होनी चाहिए। सैलरी चलो इधर भी ऐसी ही है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इनमें भी सैलरी, इतनी सैलरी नहीं है जितनी यूके में चाहिए। ठीक है। और ये स्पॉन्सरशिप वाला पंगा नहीं है। अगर आपको डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन में अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, वर्क परमिट मिल जाता है, सैलरी तो आपको मिनिमम मिलेगी, वो सैलरी ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो भाई वो बात वीजा ना आपका स्टैंड होता है। ठीक है। बट ये कि जॉब नहीं मिलती है। लोग क्यों क्यों नहीं जाते? क्योंकि जॉब नहीं मिलती, क्योंकि लैंग्वेज सीखना मुश्किल रहता है। ठीक है। बट अगर आप लैंग्वेज के लिए कर सकते हो तो अभी से तैयारी करो। ठीक है। ये कंट्रीज मैंने आपको बताना था, मेरे को स्टूडेंट पूछ रहे थे पाजी अच्छी अच्छी कंट्रीज बताओ यूरोप की। मैंने कहा मैं बता देता हूँ भाई, ये यूके से बेटर है, गूगल करके चेक कर लो आप। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्रीज में टॉप पे रहती हैं। ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी भाई, मैं एंड करता हूँ। इसलिए पर्सनली मेरे साथ कुछ डिस्कस करना है तो वो सेशन भी बुक कर सकते हो, 1 to 1 आधे घंटे का, हम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा, अच्छी जगह चले जाओगे, अच्छा आपका हो जाएगा आगे, है ना। और यूके भी बेस्ट है। यूके में भी कोई कमी नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, लोग इसीलिए यहाँ पे ज्यादा आते हैं। ठीक है। अपना ध्यान रखे, टेक केयर, बाय बाय।